हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी फेमस प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, ओथेलो। तो स्टार्ट करते हैं। ओथेलो, दिस इज़ अ ट्रेजेडी विच इज़ रिटन इन 1603 एंड पब्लिश्ड इन 1 नवंबर 1604। इस पे बेस्ड एक फिल्म भी बन चुकी है। इस प्ले के प्लॉट के बेस्ड एक फिल्म बन चुकी है, दैट इज़ ओमकारा। करेक्टर लिस्ट देखेंगे तो इसके करेक्टर्स कौन कौन से हैं इस प्ले में। सबसे नंबर 1 पे है ओथेलो, जो वेनिस, ये जो सारा प्ले है, ये जो वेनिस सिटी है उस पे मतलब ये प्ले उसमें ही स्टार्ट होता है। जो ओथेलो है, ओथेलो क्या है, ये एक सेनापति होता है, जनरल होता है वेनिस सिटी में। देन ये एक हबशी होता है, ये एक ट्रेजिकल हीरो है इस प्ले का। और नेक्स्ट आ जाता है डेस्डिमोना। डेस्डिमोना एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, ये बहुत ब्यूटीफुल होती है और ये वाइफ होती है ओथेलो की। और नेक्स्ट आ जाता है ब्रेबेंशियो। ब्रेबेंशियो क्या है जी, ये है डेस्डिमोना के फादर हैं और ये मेंबर भी हैं एक सेनेट के। और है इयागो। इयागो ये इस ट्रेजेडी के विलन है। नेक्स्ट है ये जो इयागो है, ये आर्मी में एक सोल्जर भी हैं। और कैशू, ये भी एक सोल्जर है आर्मी में, वेनिस आर्मी में। और एमिलिया, ये इयागो की वाइफ है, यानी कि विलन की वाइफ है। मोन्टानो, ये भी एक सोल्जर है वेनिस आर्मी में। और रॉड्रिगो ये भी एक नोबल मैन होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी, इसके प्लॉट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू में क्या होता है, जो डेस्डिमोना होती है ये बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो इसके फादर इसकी शादी करवाना चाहती हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल होती है। तो इसके फादर चाहते हैं कोई अच्छा लड़का मिल जाए, मगर इसको अपनी लड़की के मतलब सुटेबल कोई भी लड़का नहीं लगता। तो इसलिए ये क्या करता है, तो ये अपनी बेटी को ये बोल देता है कि तू अपनी मर्जी से अपनी स्टैंडर्ड का कोई लड़का ढूंढ ले, मैं तेरी उससे शादी करवा दूंगा। तो होता क्या है, जो डेस्डिमोना तो इसको मिलती है ओथेलो को। ओथेलो चाहे वो हैंडसम नहीं होता, बिकॉज वो नीग्रो होता है, वो इसको मिलता है। तो वो अपने कहानियाँ सुनाता है, किस्से सुनाता है, कैसे कैसे उसने क्या क्या उसकी ज़िंदगी की क्या क्या उसने जीता है, वो सब कुछ बताता है डेस्डिमोना को। तो वो दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाता है, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो सीक्रेटली प्राइवेटली शादी कर लेती हैं दोनों। तो ये बात पता लग जाती है ब्रेबेंशियो को, यानी कि डेस्डिमोना के फादर को ये बात सारी पता चल जाती है। ये बात जब पता चलने के बाद तो उसके जो फादर हैं तो जाते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं, ड्यूक के पास जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये तो जो ओथेलो है उसने ब्लैक मैजिक के ज़रिए मेरी बेटी को अपने प्यार में फंसा लिया है। तो वो क्या होता है, जो ड्यूक के पास जाते हैं तो वो ड्यूक सारी बात सुनता है। तो वो उसको भी मौका देता है, ओथेलो को बोलने का मौका दिया जाता है। तो ओथेलो बताता है कि मैंने इसके ऊपर कोई भी जादू नहीं किया, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैंने इसको अपनी सारी जो इसके बातें हैं, लाइफ की बातें हैं, वो बताई, इसको अच्छा लगा, ये भी मेरे से प्यार करने लग गई। तो जो ड्यूक है उस टाइम पे जब ये मतलब उसके पास गए थे, ड्यूक के पास गए थे, तो वो बहुत बहादुर है ना, जो ओथेलो वो बहुत बहादुर है, ब्रेव है और वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर है, वो एक जनरल भी है। तो जो ड्यूक है उसने क्या किया, वो उसने ओथेलो के हक में फैसला सुनाया, क्योंकि उनको ज़रूरत थी ना ओथेलो की, क्योंकि तुर्कीज हैं वो हमला कर रहे थे वेनिस के ऊपर, इसलिए उनको ज़रूरत थी ओथेलो की। तो उन्होंने ओथेलो के पक्ष का फैसला लिया, उन्होंने इसको लीगली कर दिया इन दोनों की शादी को। तो ब्रेबेंशियो को भी मानना पड़ा इनका फैसला। तो क्या होता है, तो वो इसकी दोनों की शादी को लीगली मान लिया जाता है।
तो वो बोलता है, जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि अब अथेलो तेरी चाहे नई नई शादी हुई है, तू डेस्टिमोना को भी साथ ले जा, क्योंकि तुर्की हमला कर रहे हैं वेनिस के ऊपर, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, तो वहाँ पे जा और ये इस उसका यानी कि युद्ध के लिए तैयारी कर। तो वो जाते हैं, तो इसके जो सारे सोल्जर हैं, आर्मी है, वो सारी जाती है। तो रास्ते में ये जा रहे होते हैं किश्ती में, यानी कि जी बोट के ज़रिए जा रही होती है, वाटर के ज़रिए जा रही होती हैं। तो इनको खबर मिलती है कि जो तुर्कीज़ हैं, उनके जो शिप्स हैं वो पानी में डूबकर वहीं पे वो नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि ये बिना लड़े लड़ाई को जीत जाते हैं, वेनिस जीत जाते हैं, वेनिस वाले जीत जाते हैं और तुर्की हार जाते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आई, तो फिर अब जश्न मनाया जाता है। जश्न क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उनकी जीत हो गई है ना, वो भी बिना लड़े, तो पार्टी तो बनती है। तो कैशियो होता है, ये एक सोल्जर होता है, ये बहुत अच्छा होता है, ये एक फ़नी टाइप का होता है, यानी कि ये बहुत मजाकिया होता है, फ़नी टाइप नहीं हम बोल सकते, ये बहुत मजाकिया होता है। ये कैरेक्टर बहुत मजाक करता है, बहुत अच्छे जोक सुनाता है। तो क्या है जी, इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं ओथेलो की। तो ओथेलो ने सोचा चलो ये कितनी अच्छी बातें करता है, जोक सुनाता है, चलो मैं इसको डेस्डिमोना से भी मिलवा देता हूँ। तो डेस्डिमोना भी इससे चलो बातें करी, इसकी बातें सुनेगी तो खुश हो जाएगी, है ना। तो क्या है जी, उसकी ये वहाँ पे ओथेलो इसको डेस्डिमोना से मिलवाता है कैशियो को। तो मिलते हैं वो दोनों, ठीक है, वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो क्या जी, ओथेलो लेफ्टिनेंट भी बना देता है इसको, कैशियो को लेफ्टिनेंट बना देता है। और इस फैसले से होता क्या है, जो इयागो है वो उसको तो बहुत जेलस हो जाती है, उसको वो तो बहुत जेलस फील करता है। क्योंकि उसको लगता है कैशियो तो इसके काबिल ही नहीं है लेफ्टिनेंट बनने के। इयागो वो चाहता है कि वो पूरी तरह कैपेबल है, वो उसको बनाना चाहिए था एक लेफ्टिनेंट। तो वो दो तरीके से उसको लगता है, वो दो तरीके से वो मतलब ओथेलो से नफरत करता है। मैं वो भी बताती हूँ क्यों। एक तो ये कारण है क्योंकि उसने कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया है, और दूसरा कारण क्या है, जो अमीलिया है कैशियो की वाइफ है, इयागो की वाइफ है, वो ये काम भी करती है, यानी कि मेड सर्वेंट है, डेस्डिमोना के पास काम करती है, उसका काम करती है। तो कैशियो को ये भी लगता है कि जो अमेलिया है उसका और ओथेलो का अफेयर है। तो ये दो कारण है जिसके कारण वो ओथेलो को नफरत करता है। तो क्या है जी, वो एक और बंदा होता है रोड्रिगो एक नोबल मैन होता है जो डेस्डिमोना को प्यार करता है। ये डेस्डिमोना को मतलब शादी करना चाहता है। तो इयागो इसको मतलब इसको हौसला देता है, कंसोल करता है कि मैं तो तेरे को डेस्डिमोना मतलब तेरे को दिलवा कर रहूँगा, ठीक है, ये बात है। तो अब इयागो बदला लेना चाहता है, यानी कि ओथेलो से, और कैशियो को भी वो मतलब उसको जलन है ना, भी वो लेफ्टिनेंट बन गया है, तो उसने प्लान बनाया। तो अब पार्टी चल रही है, तो ओथेलो ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कैशियो को कि तूने सारा ध्यान रखना है, पार्टी इस तरीके से होनी चाहिए, जो आसपास वाले हैं इनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैशियो को ये सारी, वो अकेला होता है, ये सब वो मौका देकर इयागो इसके पास आता है, कैशियो के पास आता है। तो इयागो इसको बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है, जिसकी वजह से ये ऊट पटांग सी बातें करता है और डेस्डिमोना की भी बातें करता है, और इसकी लड़ाई हो जाती है मोंटानो से। इसका झगड़ा हो जाता है कैशियो का, दोनों का झगड़ा हो जाता है, और जिसके वजह से जो इयागो है वो अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से जो ओथेलो है वो भी बाहर निकल कर अपने टेंट से बाहर आता है। तो
तो ये गुस्से में वो उसको बहुत बोलता है कैशियो को, और अथेलो उसको जो उसका लेफ्टिनेंट उसको दिया था स्टेटस वो भी उसे छीन लेता है ओथेलो कैशियो से। तो इसके बाद क्या होता है, तो इसका एक प्लान तो कामयाब हो गया ना यागो का, क्योंकि वो कैशियो को तो उसके पद से हटाना चाहता था। और नेक्स्ट उसका है वो ओथेलो के दिमाग में ये वो करता है, ये भरने की कोशिश करता है कि जो डेस्टिमोना है और कैशियो ये दोनों का अफेयर चल रहा है। तो ये बातें एक बार क्या होता है, एक बार वो कैशियो उसके टेंट से गुजर रहा होता है, और गुजर रहा होता है डेस्टिमोना के, और अथेलो और यागो भी आ रही होती हैं। तो वो दोबारा ये मुझे ठीक नहीं लग रहे, दोनों का मतलब चक्कर है कुछ। तो अथेलो इससे क्या बोलता है यागो से, क्या तुम प्रूफ कर सकते हो, तुम बोलते हो इन दोनों के गलत रिलेशन है, तो क्या तुम प्रूफ कर सकते हो यागो। तो यागो बोलता हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो ये इस को प्रूफ करने के लिए वो एक काम करता है, तो जो उसकी वाइफ है एमिलिया उसको बोलता है कि यागो बोलता है अपनी वाइफ को कि डेस्डिमोना के रूम में से एक रुमाल लेके आ। तो वो रुमाल लाकर देती है, और वो देती है यागो को। और वो जो यागो है वो रुमाल का क्या करता है, वो जो कैशियो है कैशियो के रूम में रख देता है। एक्चुअली वो जो रुमाल होता है वो ओथेलो ने दिया था डेस्डिमोना को, जाने कि ये उनके प्यार की निशानी थी, ओथेलो की प्यार की निशानी थी जो उसने डेस्डिमोना को दी थी। अब उसने क्या कर दिया है, वो जो रुमाल है उसने कैशियो के रूम में रख दिया है। तो वो बोलता है ओथेलो को जाकर, जब ये सारा काम हो जाता है तो वो ओथेलो के पास जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो जो रुमाल है ना, आप एक रुमाल है वो बहुत जो एक रुमाल है जो कैशियो के पास है, आई थिंक वो डेस्डिमोना ने दिया है। तो ओथेलो को याद आता है मैंने उसको एक रुमाल दिया था, तो वो साथ की साथ डेस्डिमोना के पास जाता है। तो डेस्डिमोना के पास जाता है और उस रुमाल की मांग करता है, और वो उसको रुमाल नहीं मिलता। तो उसको अभी शक और ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ता चला जाता है ओथेलो का। तो वो अब उसको गुस्से में भर जाता है ओथेलो। क्यों भर जाता है, क्योंकि उसको ऐसा होता है ओथेलो को, वो जो कैशियो और डेस्डिमोना दोनों ने मुझे धोखा दिया है। तो क्या होता है, तो वो ओथेलो यागो को लेफ्टिनेंट बना देता है और उसको ये हुक्म देता है कि तूने कैशियो को मारना है, इसको मार डालो। तो यागो का काम तो बन गया। तो उसने क्या किया, तो उसने इसको मारना चाहता था, तो रास्ते में उसको मिल जाता है रॉड्रिगो। तो कैशियो तो वहाँ से किसी ना किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है, और ज़्यादा शोर ना हो मच जाए तो वो उसको इसको ही मार देता है रॉड्रिगो को। ये जख्मी ज़रूर हो जाता है ये, मगर ये मरता नहीं है। तो ये ओथेलो को जब ये आवाज़ सुनती तो है किसी का भी मतलब मर्डर वगैरह हुआ है, कोई मरा है, मगर उसको ऐसा लगता है ये कैशियो का ही मर्डर किया गया है। तो ओथेलो क्या करता है, ओथेलो अब चाहता क्या है, वो अब मारना चाहता है डेस्डिमोना को। तो डेस्डिमोना को वो मारना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है, और वो चाहता है वो उसका खून ना बहाए। तो वो और तरीका अपनाता है, वो एक पिल्लो उठाता है और उसके मुंह पर उसको पिल्लो के साथ जाने को उसको मार देता है डेस्डिमोना को। जब वो उसको मार देता है, और जब उसको मार देता है तो उसके हाथ में पिल्लो ही होता है। तो वहाँ पे कैशियो आता है और वो बताता है, वो सारी बात बताता है ओथेलो को कि कैसे ये जो यागो है उसने ये मेरे साथ किया। और एमिलिया जो यागो की वाइफ है वो भी सारी कहानी बताती है कि कैसे जो रुमाल है यागो ने ही उसे मंगवाया था, और उसके बाद उसने कैशियो के रूम में रख दिया। तो ये सारा प्लान उसको समझ में आ जाता है। तो ये उसको बहुत बुरा फील होता है, ये उसने क्या कर दिया, डेस्डिमोना को मार दिया। तो जिसके कारण वो खुद भी अपने आप को
मार लेता है, जाने के वो भी ओथेलो भी मर जाता है। तो लास्ट में क्या होता है, यानी कि जो हीरो है स्टोरी का ओथेलो वो भी मर जाता है, डेस्डिमोना भी मर जाती है, इयागो जो विलन है वो भी, उसको भी अपने किए की सज़ा मिल जाती है, यानी कि उसको भी पकड़ लिया जाता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो। और थीम तो कौन कौन सी हैं, रेसिज्म है, रेसिज्म हम देखते हैं वो उसके फादर जो होते हैं डेस्डिमोना के, वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझते उसको ओथेलो को, क्योंकि वो नीग्रो रेस से बिलोंग करता है। और लव, तो ये लव भी दिखाया गया, देखो जो लव है वो कोई भी रेस नहीं देखता, जैसे डेस्डिमोना और ओथेलो दोनों, चाहे वो उनके में कलर का डिफरेंस है मगर फिर भी वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। जेलसी भी हम देखते हैं, ओथेलो जेलसी की वजह से ही वो सब कुछ करता है, और वो इयागो है वो भी जेलसी की वजह से ही वो इतना जेलस फील करता है, और जिससे वो प्लान बनाता है, और ये ट्रेजिक एंड होता है स्टोरी का। बैट्रियाल वो धोखा हम देखते हैं, वो धोखा ही उसके दिमाग में ऐसा होता है, ये मेरी वाइफ ने मेरे को धोखा दिया है इसलिए वो उसको मार देता है, और वो ट्रेजिडी का शिकार हो जाता है, यानी कि रिवेंज बदला लेना चाहता है। यानी कि बदला कैसे, वो ओथेलो बदला लेना चाहता है, अगर उसने मेरे को धोखा दिया है डेस्डिमोना ने तो उसकी सज़ा है मौत। तो रिपेंटेंस, तो वो उस जब पता लगने के बाद उसको फील होता है ये मैंने गलत किया है, तो वो उस पछतावे के कारण वो खुद भी अपने आप को मार लेता है। दीज आर द थीम्स ऑफ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर ओथेलो। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।